नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात करते हैं नीतीश कुमार की उस दर्द की, जिस दर्द को आज पहली बार बयां किया उन्होंने मीडिया में। तो छोड़िए, कभी पर्सनल बातचीत में भी किस तरीके के दर्द को लेकर नीतीश जी रहे हैं, कभी इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। लेकिन आज उन तमाम मसलों पर खुलकर मीडिया से बात की जो अपने दिल में एक राज की तरह वो छुपा कर रखे हुए थे। और आज उन्होंने वो सारी सीमाएं भी तोड़ दी जो कभी नीतीश कुमार ने, या जो कभी नीतीश कुमार से आप सोच भी नहीं सकते। सीमा तोड़ने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने किसी मर्यादा को तोड़ा है। दिल की वो तमाम गहराइयों में जो बातें छुपी हुई थी, वो सारी बातें आज उन्होंने बयान। आज लगा ही नहीं कि सामने नीतीश कुमार है, लगा ही नहीं कि नीतीश कुमार इस तरीके से दिल की बात मीडिया से शेयर कर सकते हैं। तो जरा आप भी सुनिए, किस किस ने हमको छला है और अब हमने तो भरोसा करना ही छोड़ दिया है। इसलिए हमने कह दिया कि अब कुछ भी फैसला होगा तो सामूहिक निर्णय के साथ होगा। आज से नहीं, जिसको यूनिवर्सिटी में हमने छात्र संगठन में नेता बनाने में मदद किया, वो भी आज हमें नसीहत दे रहे हैं। निशाने पर सुशील मोदी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी जैसे कई नेता, उनके नसीहत, जीतन राम मांझी। तो जरा सुनिए नीतीश के उस दर्द को सुनिए और ज़रा महसूस कीजिए कि राजनीति में भी एक उम्र के बाद या एक पड़ाव के बाद लोग अपने दर्द को किस तरीके से बयां करता है। जरा आप सुनिए। जो मेरे खिलाफ बोलते हैं उनको भी आप सोचिए, पटना यूनिवर्सिटी में आज जो आप कहते हैं मेरे खिलाफ है, तो भी अध्यक्ष बने, वो जनरल सेक्रेटरी बने। कौन मदद किया था? हम ही ने सबको मदद किए थे जी। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो एक एक चीज़ तो किए हुए हैं सब लोगों का। तो सब छोड़िए, कोई कहते रहता है, बोलने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आज जो चलिए, जो लोग मेरे पीछे पड़ के हमको फिर जनता दल से हटा, अब वो देखिए कहाँ है आजकल। भाग गया कहीं, फिर आया, फिर उसको बनाए, अब फिर भाग गया। आना चाहता हूँ ना, आज इसको हम अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बना दिए तो क्या हुआ हालत। वो IAS अफसर था और उस वक्त कहाँ से कहाँ बनाए, क्या अपने को कहता है। तो क्या कीजिएगा, अनेक लोग हैं इधर से उधर। तो हमारा तो दुर्भाग्य है ही ना। इसलिए अब हम इधर उधर नहीं, हम सबके राय से ही काम करते हैं। पहले हम अपना मर्जी से कर देते थे, अब नहीं, हम सबकी राय से काम करेंगे। ठीक। तो आपने सुना, नीतीश ने अपने दर्द को भी बयां कर दिया। और आज नीतीश ने वो भी बातें मीडिया के सामने खुलकर चर्चा की जिस वजह से पिछले 24 घंटे से इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर फिर से एक उपाहपू वाली स्थिति आ गई और कहा जाने लगा कि नीतीश फिर से कुछ कर सकते हैं। तो ज़रा सुनिए, नाम को लेकर बैठक में क्या हुआ, उन सब बातों में को लेकर नीतीश ने खुलकर बात की। और जहां उन्हें नाराज़गी थोड़ी सी भी लगी, वो भी प्रकट किया उन्होंने। नामाकरण को लेकर भी, जो उनका प्रस्ताव था, उन प्रस्ताव को लेकर भी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब पद का लालसा का मतलब क्या है, देश से मोदी का छुटकारा मिल जाए, हमारी अंतिम इच्छा यही है। ज़रा उस इमोशनल टच से जुड़े हुए उस इंटरव्यू का वो हिस्सा भी आप सुनिए जो मीडिया के सामने खुलकर उन्होंने बोला है। ना उस सब में बात हमको नहीं कुछ है, हम तो सबको एक एक बात कह देते हैं। हमारा कोई निजी कोई चॉइस वाइस नहीं है, हमारा एक ही चॉइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए। हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है, हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात नहीं, वो सब कोई बात नहीं। सुशील, तो आपने सुना, बात यही खत्म नहीं हुई, बात उससे भी आगे उन्होंने कही कि आज देश का हालात क्या है। वो पुराने दिनों की भी याद की कि पहले मीडिया की क्या भूमिका होती थी और आज मीडिया की भूमिका क्या हो गई है, उसका अंदाज क्या है, बयां क्या है, किस तरीके से खबर को प्लान किया जाता है। मोदी के लिए मीडिया किस तरीके से नतमस्तक हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि
समय आ रहा है, मीडिया की आज़ादी बहुत ही ज़रूरी है। ज़रा सुनिए मीडिया को लेकर उन्होंने कहा, क्या कहा। साथियों क्या करें, सारे तो मीडिया पर कब्जा कर लिया है और उसी तरह से हम लोगों की बात को पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी सब फिर उन्हीं का बात चलेगा। तो देख लीजिए 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराए, हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाए, तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा। मीडिया के लोग फिर सही बात देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेंगे और उससे देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने पहले कितना बढ़िया होता था जी मीडिया का, क्या बोले हम आपको। जब एमपी थे और जो थे सब दिन बैठते थे और लोग कितना खुश होते थे। बोलिए आप लोग आवाज़ तो नहीं ना देखिएगा, याद करिए ना जब हम यहाँ एमएलए थे या दिल्ली में एमपी थे या मंत्री थे, उस समय का जरा देखिए तब मीडिया का रिपोर्ट। यहाँ भी जब हम आए थे तब का भी रिपोर्टवा देखिए शुरू में। लेकिन अब क्या है, मतलब अब तो कुछ रहा नहीं। ये तो पहले ही से कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3-4 साल से एकदम पक्का हो गया कब्जा। अब कोई मतलब नहीं। हम तो आप लोगों से जब पूछते हैं तब बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं कि आप लोगों को बेकार कष्ट हो। और एक बात और भी उन्होंने कहा कि 24 से पहले भी चुनाव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे दल हैं जो आने वाले समय में हम लोगों के साथ आ रहे हैं, लेकिन अभी उसका नाम मत बुलवाइए। नाम कह दिए तो फिर उसके घर भी ईडी और सीबीआई पहुंचना शुरू हो जाएगा। जरा ये भी सुन लीजिए। 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराए, हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाए, तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा। ये पूरी चुनौती हो गई और अभी आप जान लीजिए लोगों को पता नहीं है, और जब सही समय आएगा तो इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। हम नाम नहीं लेंगे अभी, नहीं तो पता चला कि उस पर क्या क्या कर देगा उल्टा पुल्टा। इसलिए सब बहुत अच्छा माहौल होगा और मिलकर के देश के हित में हम लोग काम कर रहे हैं जी। तो आपने सुना नीतीश कुमार जो कहे हैं उसका मतलब क्या है, और ऐसे समय में इस तरीके से कहने का मतलब क्या है। राजनीति में यही समझने की जरूरत है। जो नीतीश लगातार इन दिनों मीडिया से बच रहे थे, आज पूरे दिन 3 बार वो मीडिया के सामने आए। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यक्रम में कभी भी वो पॉलिटिकल बात नहीं करते थे। आज सरकारी कार्यक्रम में भी पॉलिटिकल बात उन्होंने कहा। राजगीर में भी मीडिया से बात की, फिर पटना लौटे तब भी उन्होंने मीडिया से बात की, और हर जगह अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही थी, जो एक माहौल बन रहा था बार बार, नीतीश कुमार क्या वाकई में फिर से पलटने वाले हैं, उसको उन्होंने विराम ही नहीं लगाया है। वो तमाम बातों को उन्होंने रखा जो आप सुन रहे हैं कि कैसे ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जिसको मैंने संभाला, जिसको सारी जिम्मेवारी दी, आज वही छल गया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो या आरसीपी सिंह हो, नीतीश कुमार के सामने ये 3 ऐसे करिंदे हैं जिसको नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, वो तीनों इन तीनों को उन्होंने दिया है। उसका दर्द ये बयां कर रहा है कि नीतीश अब लगभग राजनीति के इस समंदर में अब गोता लगाने की स्थिति में नहीं है। वो आदमी टूट चुका है, और जब आदमी टूटता है तो फिर जुबान पर वो सत्य सामने आता है जो कभी लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये बातें इस तरीके से भी आएगी। खैर, नीतीश ने जो कुछ भी कहा है उसका राजनीतिक मतलब निकालने की ज़रूरत है कि विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश ने की है, और जो चीज़ें सामने आ रही थी, जो जिस अंदाज में सामने आ रही थी, और लग रहा था कि नीतीश अभी भी दाव खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं, या यूं कहे नीतीश अभी भी आखिरी दाव की तैयारी में है या इंतज़ार में। लेकिन आज के इस दर्द बया के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। रास्ता बंद हो चुका है, ये भी समझ चुके हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है और एक ही लक्ष्य है। अगर उसको लक्ष्य
और रास्ते पर चलते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। तो नीतीश कुमार को ये मालूम है कि आज की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर किसी राजनेताओं को इस तरीके से याद किया जाएगा तो उसमें नीतीश कुमार का नाम भी शुमार रहेगा। ये इनकी अंतिम पाली है, ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसे राजनेता जिन्होंने बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें को संभाली भी है, देखा भी है, नए चीज़ें भी दी इन्होंने राजनीति में, नए नए कंसेप्ट भी दिया सोशल जस्टिस के सहारे, अति पिछड़ा महादलित के सहारे नए विचारों को भी रखा राजनीति में, और उसके सहारे बिहार जैसे राज्य में जहाँ कुर्मी की कोई आबादी नहीं है वहाँ डंके के चोट पर इन्होंने राज भी किया। तो ये सारी बातें हैं जो समझने की हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना है कि नीतीश के इस बयाए सत्य को अगर स्वीकार करिए या सरोहाज करिए तो मतलब अब साफ है कि 2024 के चुनाव को लेकर नीतीश ने मन बना रखा है कि हमें क्या करना है। और उसमें जिस तरीके से आज उन्होंने कह दिया कि चुनाव पहले भी हो सकता है, मतलब ये लोग किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार हैं। अब देखना ये है कि नीतीश के इस बयान के बाद खास करके सुशील मोदी पर जिस तरीके से इन्होंने हमला बोला है और जिस तरीके से उन्होंने नसीहत दी है, अब देखना यह है कि सुशील मोदी अपने उस रोज़ शाम को जो ट्वीट करते हैं, नीतीश पर हमला करते हैं, क्या उस पर वो परहेज करते हुए दिखेंगे? राजनीति है, संभव तो नहीं है, लेकिन आज के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चीज़ें बदलेंगी। और खबर ये भी है कि जल्द ही बिहार कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, और विस्तार होने को लेकर भी आज नीतीश और लालू की मुलाकात हुई है। चलिए, सियासी संग्राम में आज बस इतना ही। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन नीतीश कुमार के तमाम उन वक्तव्यों को बड़ी ही शांतिपूर्वक ढंग से सुनिए और समझिए कि राजनीति क्या है और राजनीति में किस तरीके से आदमी कठोर दिल हो जाता है। कहते हैं ना कि राजनीति में व्यक्ति माफ़ी राजनीतिज्ञों के डिक्शनरी में नहीं है। वो क्यों नहीं है, नीतीश की आज इस व्यथा से आप समझ सकते हैं। चलिए, इस खास कार्यक्रम में हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।